Welcome to the class. Yesterday we have learnt about the symbols. See, there is one diagram table given. इलेक्ट्रिक सेल का पिक्चर है आपके सामने, तो उसका सिंबल कैसा है, राइट? तो एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन दोनों बाजू बाजू में है, और ये अगर सिंबल आपको कहीं दिखता है तो समझ जाओ कि ये बैटरी का या सेल का जिसमें से करंट आता है उसकी सिंबल है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब हमें दिखाना है तो हम ड्रॉ तो नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना? तो इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाना है तो एक सर्कल के अंदर M लिखा हुआ होगा, तो वो सेल है, बल्ब है हमारा। फिर स्विच ऑन ऑफ करते हैं हम, तो स्विच ड्रॉ नहीं करने की उसका सिंबल दिया हुआ है ऑन पोजीशन में। अगर ऑफ पोजीशन में होगा तो लाइन देखो खुली हुई है थोड़ी सी। जब वायर, सपोज ये वायर है कोई, ठीक है, ये दो वायर है, यहाँ से एक बल्ब में जाता है वायर, बल्ब में से निकल के सेल में जाता है, राइट? प्लस में, सेल में दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। दूसरा वायर माइनस में, ये रहा मेरे सामने। अभी ऐसा होगा तो बल्ब जलेगा क्या? क्यों? क्योंकि करंट जो है वो जा ही नहीं सकता, कट हो जाएगा। एक सेकेंड। सर्किट ओपन है, अगर वायर कनेक्टेड नहीं है तो सर्किट ओपन है, अगर वायर कनेक्टेड है तो सर्किट क्लोज हो गई। सर्किट क्लोज हो गई इसका मतलब करंट जा सकता है अंदर से अभी, राइट? और बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या होता है? सेल जो होता है ना वो एक ही होता है ना? एक होता है ना, उसको हम सेल बोलते हैं। बैटरी जो होती है ना उसके अंदर दो या तीन या चार, फिर जितने भी सेल लगाओ, एक से ज़्यादा सेल होंगे तो वो बैटरी कहलाता है। सिंगल होता है तो सेल कहलाता है, ठीक है? तो सेल का देखो सिंबल जो है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। बैटरी का सिंबल क्या है? ऑल्टरनेट आता है, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन। जितने बड़ी लाइन छोटी लाइन ऐसा होगा वो बैटरी बन जाएगा। सर अभी आप हमारे ले रहे 12:15 तक इनका चलेगा। वेट, बैठो यहाँ पे, सीखने को मिलेगा, ठीक है? सो बैटरी और वायर का मतलब एक पर्टिकुलरली सिंगल लाइन जा रही है, उसका मतलब वायर है, right? That the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Such a combination of two wires or more cells is called a battery. अब समझ में आया? एक से दूसरे सेल को वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं हम, राइट? तब वो एक से ज़्यादा सेल वाली जो सिस्टम बनेगी उसको हम बोलेंगे बैटरी। दूसरा बैटरी किसको बोलते हो? तो बैटरी किसको बोलते हो? हाँ, क्लास में अगर कोई लड़का या लड़की चश्मे वाली है तो हम उसको बैटरी करके बुलाते हैं, लेकिन वो गलत बात है। मस्ती मजाक ठीक है, लेकिन किसी को बुरा लग जाएगा तो, है ना? तो सुबह मैंने सिखाया था प्रेयर में कि बैड वर्ड्स, किसी को तकलीफ़ पहुँचे ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। So many devices such as torches, transistors, toys, TV remote control use batteries. However, in some of the devices, the electric cells are not always placed one after the other as shown in the figure. Sometimes the cells are placed side by side. Then how are the terminals of the cells connected? Look carefully. अब suppose ये हमारा क्या है? क्या है? सेल है, ये उसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। ये दूसरा सेल है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। तो जनरली आप कभी देखोगे टॉर्च जो होती है उसमें हम सेल डालते थे, पहले एक सेल डाला फिर दूसरा सेल डाला, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये कौन सा होगा? ये वाला पोल, हाँ पॉजिटिव, और फिर ये नेगेटिव, है ना? और एक वायर यहाँ से जाएगा, एक वायर यहाँ से जाएगा। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एक के पीछे ही एक हम लगाएं। कभी कभी आपने देखा होगा कि दो दो सेल बाजू में लगे हुए होते हैं,
या तीसरा सेल भी बाजू में लगा हुआ होता है, राइट। तो इसको कनेक्शन कैसे करेंगे फिर? एक का ऐसे होगा और ऐसे होगा, इसमें फिगर दिए हैं ना। देखो ये सब तो पॉजिटिव हो गए हाँ और ये सब नेगेटिव हो गए, हाँ, तो इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। क्रॉस में हाँ इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव में, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव में, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव में और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव में। तो यहाँ से 2 वायर निकलेंगे, है ना। तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होता जाएगा। या तो ऊपर के तीनों को जॉइंट करके एक वायर निकलेगा और नीचे के तीनों को जॉइंट करके एक वायर निकलेगा, राइट। There is usually a thick wire or a metal strip connected the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell. Figure 14.3 में है. In order to help you to place the cells correctly in the battery component or compartment, plus and minus symbols are usually printed there. How can we connect the cells to prepare the batteries for our activities? You may make a cell holder as shown in the figure 14.4 using a wooden block, 2 iron strips, a rubber band. It is necessary. यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि 4 अलग अलग सेल्स हैं, उसको हमने रबर बैंड से बांध के रखा है और क्रॉस कनेक्शंस दे रखे हैं हमने। नीचे दूसरा डायग्राम है, इसके हमने दिखाया कि कार्ड होल्डर कैसे बनाया है। एक मेटल की स्ट्रिप्स लगाई हुई है, सेल्स को उसमें फंसा के रखा है और पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन दे रखे हैं। ये आपने देखा होगा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है। दैट द रबर बैंड होल्ड्स द मेटल स्ट्रिप टाइटली. You could also buy a cell holder from the market for making the batteries of 2 or more electric cells. Then place the cells in them properly such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Connect a piece of wire each to the wire metal clips on the cell holder as shown in the figure. Your battery is ready for use. The symbol used for representing a battery is as shown 14.1 जो दिखाया है वो के सीरीज में प्लस माइनस. Let us now draw a circuit diagram of an electric circuit using symbols drawn or shown in table 14.1. Now पहली एंड बूजो वंडर्स, एक साइड में बड़ी बैटरी दिखाई गई है डायग्राम में, देखो. Whether the batteries used in the tractors, trucks and inverters are also made from the cells there. Why it is called a battery? Can you help them to find the answer? अभी देखो, जो हमारे घर में इन्वर्टर में होती है बैटरी, राइट, या गाड़ी में होती है, गाड़ी चालू करते हम चाबी देते हैं तो गाड़ी चालू हो जाती है ना. पुराने ज़माने में जब बैटरी का इन्वेंशन नहीं था, गाड़ी थी, तो चालू कैसे करते होंगे? आगे जो है ना एक पंप जैसा ऐसा लोहे का आता था और एक हैंडल लगता था. वो हैंडल उसमें डाल के यूं गोल गोल स्पीड में घुमाते थे और चालू हो जाती थी तो हैंडल निकाल लेते थे, मतलब हाथ से चालू होती थी. फिर धीरे धीरे ये बैटरी का इन्वेंशन हुआ और कनेक्शन देने लगे. अभी जैसे आप चाबी घुमाते हो, देखो गाड़ी की चाबी जो होल्डर होता है ना वो जगह खाली होती है, राइट. जैसे ही आपने चाबी अंदर फंसाई और जैसे ही यूँ घुमाई आपने, तो यहाँ पर इस तरह का कनेक्शन होता है. देखो जैसे ही आपने चाबी घुमाई ना, ये चाबी डाली हमने यहाँ पर, राइट, चाबी डाली और घुमाई तो ये कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो होने लगा और वो इंजन को घुमाएगा पावर से, राइट, और गाड़ी चालू हो जाएगी हमारी. जब चाबी निकाल लेंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी, राइट. तो हमारे घर में जो बैटरी होती है, गाड़ियाँ में जो होती है, वो सबके अंदर सेल्स होते हैं,
आप अगर देखोगे तो उसमें से थोड़े थोड़े 3 या 4 अलग अलग सेल होंगे। एक पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव यहाँ है। ये दोनों के बीच में कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, राइट, जो अलग अलग सेल होते हैं। अगर बड़ी बैटरी होगी तो उसमें बड़े सेल होंगे, छोटी बैटरी होगी तो उसमें छोटे सेल होंगे, राइट। पहले तो एसिड वाली आती थी बैटरी, कि एसिड उसमें डालोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो चार्ज हो जाएगी, राइट। अब एसिड यूज़ नहीं करते, अभी ड्राई बैटरी आती है, क्योंकि एसिड से चीज़ें ख़राब हो जाती थी, कभी लीक होता था। तो अभी ड्राई बैटरी आती है, उसके अंदर पाउडर ही होता है, अलग अलग 2 केमिकल यूज़ करते हैं, राइट। जब वो 2 केमिकल यूज़ होंगे और बीच में स्ट्रिप्स होगी मेटल की, और जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। जैसे अपने मोबाइल में बैटरी होती है, उसमें कोई एसिड नहीं होता है। जब अब कोई पुरानी बैटरी ख़त्म हो जाए, वैसे तो उसमें जहर होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, तो वो कभी यूज़ नहीं करने चाहिए, वरना हाथ अच्छे से धोने पड़े हमको। नहीं तो वो खोल के देखोगे ना तो ब्लैक कलर का पाउडर निकलेगा। पुराना सेल हो ना कोई तुम्हारे घर में, बैटरी का या रिमोट का, उसको तोड़ के खोल के देखोगे ना तो ब्लैक कलर का पाउडर निकलेगा, है ना। तो वो पहले क्या सेल होते थे कि आप यूज़ करो, थोड़ी देर यूज़ करोगे, उसका पावर ख़त्म, फेंक दो, नया लो, है ना। वो भी यूज़ करो, पावर ख़त्म, फेंक दो, नया लो। तो ऐसे कितनी बार आप ख़रीदोगे। अब मार्केट में जो आने लगे वो सेल जो होते हैं वो रिचार्जेबल सेल होते हैं। आप उसको यूज़ करो, जैसे ही पावर ख़त्म हो गया तो उसका सॉकेट आएगा, इसमें डायग्राम में है ना ऐसा ब्लैक कलर का, उसमें डाल के पिन डाल के रख दो, इलेक्ट्रिक चालू करो, तो वो सेल वापस अपने आप को चार्ज कर देगा, वापस निकाल के खेलो खिलौनों में डाल के, जैसे हम मोबाइल में डालते हैं। बड़ी गाड़ी में भी ऐसे बैटरी चार्ज करनी। हाँ, लेकिन गाड़ी में क्या होता है कि एक मशीन ऑलरेडी दिया हुआ होता है साइड में, जिसको हम बोलते हैं डायनामो, राइट। तो डायनामा जो होता है ना, वो क्या करता है, जब तक आपकी गाड़ी यूज़ होती है तो वो चार्जिंग भी होती रहती है। तो जितनी आपने यूज़ की सेल करने के लिए, एक बार जैसे इंजन स्टार्ट हो गया वो बैटरी को चार्ज शुरू कर देगा, राइट। फिर वापस गाड़ी बंद कर दिया आपने तो आपकी बैटरी चार्ज हो गई, जितनी चलाई थी उतनी, है ना। तो वो ऑटोमेटिक चार्जिंग चालू होता है, लेकिन उसकी भी एक लाइफ होती है चार्जिंग की। उसमें अंदर एसिड या पाउडर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो चार्ज नहीं हो पाएगा अच्छे से, फिर आपको बैटरी बदलनी पड़ेगी, राइट। तो अभी हमको डायग्राम एक सिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें हमने 3-4 चीज़ें यूज़ की हैं, देखो 14.9 में, फिगर 14.9 में 4 चीज़ें यूज़ की हैं हमने, राइट। एक है सेल है, एक स्विच है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है ना, वो स्विच है। एक गोल सर्कल के अंदर M लिखा हुआ है, हाँ, वो बल्ब है। और बाकी की जो स्ट्रेट लाइन है वो वायर है। तो ये कैसी सर्किट है, सर्किट कैसी है, ओपन है कि क्लोज्ड है। हाँ, सर्किट ओपन है तो बल्ब के ऊपर देखो ऐसे जलेगा नहीं बल्ब, है ना, सिंपल सा है। इसी के बाजू में 14.8 सर्किट डायग्राम है, देखो ये 2 डायग्राम में क्या फ़र्क है बताओ तो मेरे को। इसके अंदर भी 4 चीज़ें हैं, वायर है, बल्ब है, सेल है और स्विच है। इसमें बल्ब नहीं जल रहा है, इसमें जल रहा है क्योंकि इसमें वो क्लोज है। हाँ, इसमें जो पहले ओपन थी वो अब नीचे टच हो रही है, टच हो रही है तो करंट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आप देखोगे जिसको मैं बताऊँ आपको, यहाँ से करंट जो है वो जाएगा बल्ब में, बल्ब में से घूम के नेगेटिव में से जाएगा स्विच में, और स्विच में से यहाँ पर आएगा, ये भी कनेक्टेड है। तो सर्किट कंप्लीट है तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव घूमता जाएगा और बल्ब जलता जाएगा। जब उसके चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएंगे अंदर, तो भले सर्किट जुड़ी हुई है, ओपन नहीं है, राइट, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा। तो अगर बल्ब नहीं जलता है तो हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें चेक करने की होती है। फर्स्ट के बल्ब जो है उसके अंदर भी एक पतला सा वायर होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। बल्ब जो होता है ना,
पहले ट्रांसपेरेंट बल्ब आते थे, आपको दिखते थे, उसमें 3 ऐसे वायर लगे होते थे, राइट, और इसके अंदर स्प्रिंग जैसा एक पतला वायर होता था, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट जो जब किसी मेटल में से पास होता है तो हीट एनर्जी जनरेट करता है। क्या करता है? हीट एनर्जी जनरेट करता है, और हीट एनर्जी फिलामेंट को जब हीट मिलेगी तो वो ग्लो होने लगेगा, जलेगा। और वो जो वायर होता है वो टंगस्टन का वायर होता है। कौन सा वायर होता है? टंगस्टन एक मेटल आता है ना। वो फिलामेंट जो होता है ना वो टंगस्टन के वायर से बना हुआ होता है, एकदम पतला होता है। तो अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वायर टूट जाएगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो हम क्या बोलते हैं? ये उड़ी गए लो बल्ब से। तो बल्ब तो हमारे हाथ में कहाँ उड़ गया, उसके थोड़ी ना पंख हैं। फिर भी हम बोलते हैं या तो उड़ी गए लो बल्ब से। उड़ी गए लो मतलब वो फ्यूज्ड हो चुका है, वो अभी जलेगा नहीं, करंट पास करेंगे ना। तो जब भी सर्किट क्लोज्ड है फिर भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो हमारा बल्ब है ना वो फ्यूज्ड बल्ब है, उड़ गया हुआ, या तो सर्किट कहीं ना कहीं ओपन हो वायर कट हो चुका है, ओपन हो चुकी है सर्किट, या फिर सेल के अंदर जो करंट होता है ना वो डिस्चार्ज हो गई है बैटरी, उसके अंदर चार्ज नहीं है, अभी डिस्चार्ज्ड बैटरी है। अगर ये 3 आप देख लोगे, ये कंप्लीट होगी तो आपकी सर्किट ग्लो होगी, नहीं तो नहीं होगी। नेवर टच ए क्वेश्चन, इसमें एक ध्यान रखने का, जब भी इलेक्ट्रिक का काम करें तब नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस। कभी भी बल्ब को डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना चाहिए। इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड मे बी बर्न्ड। अभी देखो ये बल्ब कब से सुबह से जल रहा है ना। अगर मैं इसको स्विच बंद करके उतारने जाऊं तो ये इतना गर्म होगा कि मेरी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का भी मैंने समझाया ना एक इफ़ेक्ट है कि हीटिंग इफ़ेक्ट। जिसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ना वो चीज़ गर्म हो जाएगी। तुम्हारे घर में कपड़े होते हैं ना, इस्त्री करते हैं, तो इस्त्री में ऐसा क्या होता है, जो बल्ब में स्प्रिंग होती है वैसी एक मोटी स्प्रिंग होती है, राइट, जो मेटल को भी गर्म कर देती है। इलेक्ट्रिक करंट उसमें से जाएगा तो गर्म कर देगा। तो फ्रिज में भी तो इलेक्ट्रिक करंट जाता है, तो फ्रिज में ऐसी कौन सी स्प्रिंग होगी जो ठंडा कर देता है? उसमें भी क्या है? फ्रिज के अंदर ऐसा क्या है जो ठंडा? इलेक्ट्रिक करंट फ्रिज में जाएगा तो ठंडा कर देगा, और हीटर में जाएगा या प्रेस में जाएगा तो गर्म कर देगा। वो आगे आएगा चैप्टर में, आपको आगे आएगा। गैस भरा हुआ होता है फ्रीज जो होता है ना, उसके नीचे एक कंप्रेसर होता है जो गैस को कंप्रेस्ड करता है। जब आप करंट पास करते हो तो कंप्रेसर एक्टिवेटेड हो जाता है और वो गैस जो होता है वो फ्लो होने लगता है अंदर छोटी छोटी ट्यूब में से, राइट, और वो आजू बाजू के वातावरण की हवा को ठंडी कर देता है। फ्रीज भले ठंडा होगा लेकिन फ्रीज के पीछे कभी टच नहीं करना, लेकिन पीछे का पार्ट है ना वो गर्म होता है। फ्रीज के पीछे देखना ब्लैक बड़ी बड़ी लाइनें, जाली वाली लाइनें होंगी, है ना, और करंट भी आ रहा होगा। ठीक है। इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ ब्रोकन वुड द सर्किट बी कम्प्लीटेड। अभी मैंने बोला आपको कि अगर सर्किट कंप्लीट है लेकिन फिलामेंट टूटा हुआ है तो भी करंट पास नहीं होगा और लाइट नहीं होगी। उन लोगों को भेजो, ठीक है, चलो आज यहाँ स्टॉप करते हैं, कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है।